प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि जिस मुल्क में अकलियतों से लेकर जो हम मजहब दलित हैं उन पर इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं, जहां हर रोज़ 4 दलित खवातीन के साथ हिरासानी के वाक़यात पेश आते हैं, जहां अपने हम मजहब को अपने गिलास से पानी पीने पर कत्ल कर दिया जाए, क्या ऐसा मुल्क एक कौम करार दी जा सकती है या फिर ये महज एक यूनियन है जिसे डंडे के जोर पर इकट्ठा रखा गया है? क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा है जन्नत कि आपने जिस मौजू पे बात शुरू की है इसका पस मंज़र बड़ा तारीखी है। अगर आप देखें तो ये हिंदुस्तान जो है ये इब्तदाई तौर पे 4 ज़ातों में बटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मण, खश्तरी, वैश्य और शूद्र थे। और सबसे पहले इब्तदाई तौर पे इनके जुल्म सितम से तंग आकर ही लोगों ने दीगर मज़ाहब की तरफ जाना शुरू किया था। और जब मुसलमान आए थे मोहम्मद कासिम के साथ, तो उस वक्त भी वही लोग इस दीन सलीम को और दीन हक को मानने लगे थे कि जो इनके मुजालिम से तंग थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला अंग्रेज़ों के दौर में भी ये चलता रहा और यहाँ तक कि 1947 के अंदर पाकिस्तान बन गया। और वहाँ पर हिंदू पानी, मुस्लिम पानी की सदाएं आज भी गूंजती हैं, जहाँ इंसान को इसलिए कत्ल कर दिया जाए कि उसे अपने से घटिया समझा जाता है, या किसी ब्राह्मण की आवाज़ किसी शूद्र के कान में पड़ जाए तो पुराने ज़मानों में उसके अंदर पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। तो ऐसी सूरत के अंदर सोसाइटी तकसीम दर तकसीम होती चली गई। और आज भी जैसे कि आपने फिगर्स की बात की है कि 65% जो है वो अनटचेबल्स या दलित हैं, और उसके अंदर 20% मुसलमान हैं और 5% दीगर हैं। और ये जो 5% ब्राह्मणशाही है, इसी को ख़त्म करने के लिए तो बेशुमार तालीम, मज़हब और बाकी चीज़ें आई, लेकिन वो मादरत के साथ ख़त्म नहीं हो सका। और ऐसे में अगर ये जंग का तिबल बजा देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका अपने मुल्क जो है वो मुत्तहिद रहेगा। प्रोफेसर साहब, ये कहिएगा कि जात पात में बटा हुआ मुआशरा एकजुट मुआशरे से मुकाबला कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखें कि जब से ये जंग की इन्होंने आवाज़ लगानी शुरू की है और हांका करना शुरू किया, आप देखें पाकिस्तान के अंदर कितने ही सियासी इख्तलाफ हों, आज पूरी कौम एक कौम बन के खड़ी हो चुकी है। इसमें जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं, इसमें हमारे अंदर जितने भी तबकात हैं, मजहबी हैं, लिबरल हैं, सेकुलर हैं, पढ़ी लिखी क्लास है, अनपढ़ क्लास है, रेडी वाला, ख्वांचे वाला, बड़ी पढ़ी लिखी जो क्लास है हमारी, वो सारे के सारे आज यकमुश्त हो चुके हैं। जबकि भारत के अंदर ये तकसीम दर तकसीम आज इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि बेशुमार सोसाइटी के लोग जो हैं, सिख जो हैं, वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। उसके अंदर दलित जो हैं वो इनके जुल्म सितम से तंग हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये एक मुत्तहिदा कौमियत के तौर पे हिंदुस्तान रह नहीं सकेगा। और मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अगर एक बार तुमने जंग के अंदर छलांग लगाई तो आपका हिंदुस्तान, जो कि पहले भी तारीख के अंदर भी मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ था, अब अगर एक दफ़ा इसकी डिसमेंबरमेंट हुई तो तारीख के अंदर हिंदुस्तान नाम का मुल्क मिट जाएगा। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब, ख़वातीन की मैं खुसूसन बात करूंगी कि जंग की हालत में भी कहा जाता है कि ख़वातीन के साथ नामुनासिब रवैया ना रखा जाए, लेकिन अगर मोदी सरकार की बात करें तो दावे वो करते हैं अखंड भारत के, दावे वो करते हैं सेकुलर होने के, दावे वो करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के, लेकिन उस मुल्क में जो कि जमहूरियत का बहुत बड़ा आधार है, वहाँ पर ख़वातीन के साथ रेप होना, और अगर वो ख़वातीन जो है वो किसी दलित ज़ात से बिलोंग करती है, उसका रेप करना, उसे हिरासा करना और फिर इंसानियत की बातें करना, तो ये कितना दोगलापन है मोदी सरकार का? देखिए, ये सोसाइटी का दोगलापन और डुअल फेस जो है ये आज से नहीं, बहुत सालों पहले, अगर आज से 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 साल पहले पीछे भी चले जाएं, तो उनके यहाँ अपनी अकलियतों और जो बड़ी ज़ातों से ताल्लुक़ नहीं रखते, वहाँ पर ये आम चीज़ है कि औरत को बतौर ढाल इस्तेमाल किया जाता है या इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेशुमार जगहों पर बेवाओं के साथ और ऐसी औरतें जो कि निचली ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी बेहुरमती करना या उनको उनकी इज़्ज़तों को तार तार करना, पामाल करना, इस सोसाइटी का अलमिया बन चुका है भारत के अंदर। और इसी तरह सिखों के साथ और मुसलमानों के साथ खुसूसन ये रवैया रखा गया जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, या इसी तरह की ख़वातीन के साथ जो ये रवैया रखते हैं, वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि औरतों को चूंकि कमज़ोर समझा जाता है,
तो भारत के अंदर ये आम है कि चलती बस के अंदर एक लड़की का रेप हो जाता जी। है, या ये कि बेशुमार लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि औरत चूंकि कमजोर है इस मुआशरे के अंदर, तो इसको एक ढाल के तौर पे या तो इस्तेमाल किया जाए या इंतकामी तौर पे इसी को निशाना बनाया जाए। तो ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर औरत और मर्द की मुसावात नहीं है, या ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर औरतों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता हो, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक कौम कहलाने के लायक होगी। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब, अभी क्या इस तरह के मामलात को, इस तरह के वाकयात को या मोदी सरकार को सिर्फ डुअल फेस कहना, इससे गुजारा हो जाएगा? क्योंकि जब किसी और मुआशरे में, बिलखसूस किसी मुस्लिम मुआशरे में कोई ऐसा वैसा वाकया हो जाए, उसे तो शिद्दत पसंदी या दहशत गर्दी जैसे अल्फाजों से फौरी तौर पर जोड़ा जाता है, लेकिन खुद वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, क्या ये दहशत गर्दी नहीं है? ये बिल्कुल दहशतगर्दी है, और इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक हैं या जो अकल रखने वाले हिंदुस्तान के अपने पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस पे बोलते भी रहते हैं। आप हिंदुस्तान की मुख्तलिफ राइटर्स को देखें, ठीक है, उसके अंदर वो औरतों के मसाइल को लेके चलती हैं, और जो उनकी मुख्तलिफ पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं वो भी इसको लेके चलती हैं। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इसको उजागर करने की ज़रूरत है। और अगर आपने अभी थोड़ा अर्सा पहले देखा होगा तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी आई है वो अभी फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव है, और मीडिया के ऊपर भी आपने इन चीज़ों को हाईलाइट किया, आपके अलावा दीगर चैनल्स भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो ख़वातीन वाला मामला है या सोसाइटी के पिसे हुए तबकात हैं, इसके ऊपर भी आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं। इसको मजीद हाईलाइट करने की जरूरत है, ताकि हम तो प्रोफेसर साहब हाईलाइट कर रहे हैं, हम तो फैक्ट्स की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। जंग का शौक तो दूसरी जानिब चढ़ा हुआ है, आप भी यकीनन वो मीडिया देख रहे होंगे। ये कहिएगा कि अब एक बात तो डिसाइड हो गई कि ऐसे वाकयात होना भी दहशत गर्दी के जुमरे में ही आता है, तो क्या फिर आलमी बरादरी को अब भारत से मुतालिबा नहीं करना चाहिए डू मोर का? जी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन चूंकि बहुत सारी बड़ी ताकतों के इनके साथ दिफाई मुआहदे और उसके साथ साथ तिजारत है, और भारत एक बहुत बड़ी मंडी है, इस वजह से उनके डुअल स्टैंडर्ड्स और उनके जो दोगले चेहरे हैं वो नज़र आते हैं आपको, कि कहने को कुछ और है और करने को कुछ और है। पाकिस्तान के ऊपर तो फ़ौरन से पहले इंतहा पसंदी और मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ालिम और ये हो गया और वो हो गया, इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं, जबकि भारत के अंदर पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा, बल्कि इस पूरे खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा अगर औरतों, बच्चों और पिछी हुई ज़ातों के साथ या दलितों, अनटचेबल्स के साथ अगर कुछ हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर जो दो अमली का निज़ाम है, जिसके ऊपर डुअल फेसेस हैं, उसके ऊपर खामोश है। ज़रूरत है कि मीडिया भी इसको हाईलाइट करे और हिंदुस्तान के अपने लोग भी इसके खिलाफ उठ खड़े, और बेशुमार लोग उठ के खड़े हो रहे हैं। जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उन्हें चाहिए कि वो आवाज़ उठाएं इस पर। और एक तरफ जब हम देखते हैं कि मोदी सरकार और उनके जो हवारी हैं वो शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कोई लतीफ़ा सुना रहे हैं।